अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बजट इजलास से कबल बलूचिस्तान असम्बली का अहाता मैदान जंग बन गया। अपोजिशन अरकान का वज़ीर आला जराम कमाल पर जूतों और बोतलों से हमला, गमले उठा के फेंके, शीशे तोड़ डाले, असम्बली के गेट बंद कर दिए। पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग, अपोजिशन के 3 अरकान जख्मी। पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी से टक्कर मारकर गेट तोड़ दिया। बलूचिस्तान हुकूमत का असम्बली के बाहर हंगामा आराई की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान जान कमाल ने कहा, तरक्याती फंड्स की यकीन दहानी के बावजूद अपोजिशन ने कानून हाथ में लिया। अपोजिशन का जख्मी अरकान का मुकदमा हुकूमत के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान। मौलाना अब्दुल वासे बोले, गैर कानूनी बजट मंजूर नहीं होने देंगे। आपको जनाब स्पीकर, आपका नया पाकिस्तान मुबारक हो। खबरदार, आप में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो ने विफाकी बजट अवाम पर मौशी हमला और 4% ग्रोथ का हुकूमती दावा झूठ करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब में पूछा कि मईशत अच्छी है तो IMF प्रोग्राम से निकलते क्यों नहीं। वज़रा मौशी तरक्की की झूठी कहानी गालम गलोच से सच साबित करना चाहते थे। तहरीक इंसाफ के दौर में सिर्फ गधों की तादाद बढ़ी है। मुल्क में रोटी, तालीम और दवा गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी। टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। मईशत पर एक नाबालिग लेक्चर दिया गया। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलते। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का बिलावल भुट्टो को जवाब। बोले, किसी ने करप्शन से तबाही देखनी है तो सिंध जाकर देखे। हमारे हलकों में ना कुत्ते के काटने से बीमारी फैली, ना एड्स है। पीपल्स पार्टी दौर में सबसे ज़्यादा महंगाई थी। IMF के पास सबसे ज़्यादा जाने वाली भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उसने कहा कि ये सिर्फ 3 लोग नहीं थे जो किताबें फेंकी, जो किया डेकोरम के खिलाफ, वो ज़्यादा लोग थे। तहरीक इंसाफ के बिल्कुल थे। क्या मुस्लिम लीग नून की साइड पे सिर्फ 3 लोग थे? वहां पे भी तो 50 लोग थे ना। सवाल ये नहीं है। स्पीकर साहब ने ये कहा, सबसे ज्यादा जो गलत बात हुई वो फिजिकल लड़ाई थी या जिसने अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, और उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। जो भी उनको नजर आया कैमरे के अंदर, उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। इससे ज्यादा लोगों के खिलाफ भी एक्शन है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। नून लीग ने पहले से पार्लियामेंट में हंगामे और वीडियो बनाने की तैयारी कर रखी थी। अपोजिशन को इससे फायदे की उम्मीद थी, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हंगामा खत्म हो गया। वफाकी वजीर असद उमर की अब तक के प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। कहा, स्पीकर असद कैसर से गिला किया कि उन्होंने अपोजिशन को ढील दे रखी है। स्पीकर को नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 1118 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 37% इजाफा। बेवाओं की पेंशन में 100% इजाफा। मजदूरों की कम अज कम उजरत 21,000 रुपये मुकर्रर। तरक्याती कामों के लिए 371 अरब रुपये मुख्तस। कबायली अजला की तरक्की पर 100 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। 20,000 आयमा कराम के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपये माहाना एजाजिया मुकर्रर। बलूचिस्तान का 584 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। सूबाई वजीर खजाना मीर जहूर वलीदी ने तकरीर में बताया कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। जारी तरक्याती स्कीम्स के लिए 112 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 71 अरब और अमन अमान के लिए 52 अरब रुपए मुकर्रर। नए माली साल में 5000 नई आसामियाँ रखी गई हैं। ये जो पाकिस्तान की ग्रिड में सस्ती बिजली और साफ बिजली
जो हमारे मुल्क में मिलेगी, इससे सिर्फ लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, महंगाई भी कम होगी, लेकिन आगे जाके महंगाई कम होगी। महंगी बिजली की तरफ महंगाई लेकर आती है। दासू डैम मंसूबे से मुल्क को सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपर कोहिस्तान में दासू डैम की साइट के दौरे पर खिताब। तामीराती काम का जायजा लेने के बाद कहा कि सस्ती बिजली सनअतों की ज़रूरत है, हमें बहुत पहले डैमों पर काम कर लेना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म का मंसूबे पर काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियर्स और मजदूरों को खिराज तहसीन। हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात आइन से मुतसादिम है। मौजूदा हुकूमत अपना इंतखाबी एजेंडा मुसल्लत करके आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़ बना रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत, स्पीकर कौमी असम्बली को भी खत, पार्लियामेंट में मीडिया को कवरेज की इजाज़त देने का मुतालिबा। हमने कल मीटिंग में उनको बता दिया था अपोजिशन को कि ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। एक तो गवर्नमेंट नहीं ले सकती और दूसरा ये है कि ये बिल हमने आगे बढ़ा दिए। बिल कौमी असेंबली से पास हुए, उसके बाद हमने इनको रेफर किया सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में फ्लोर पे उन बिलों को भेज दिया गया रेलेवेंट कमेटी के। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात समेत किसी एक किस्म का कोई बिल वापस नहीं ले रही। तमाम कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक हुई है। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा, अपोजिशन धांधली के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रोकना चाहती है। फारूक हबीब बोले कि अपोजिशन वाले बगल में छुरी रखते हैं और मुंह पर मीठे होते हैं। इनकी सारी तवज्जो मुकद्दमात में क्लीन चिट लेने पर है। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा की जानिब से पंजाब और पंजाबियों से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर सूबाई वज़ीर जेल खानाजात फयाज़ुल हसन चौहान का सख्त इजहार बरहमी। पंजाब असम्बली में बोलने की इजाज़त न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट। कहा, हसन मुर्तज़ा ने लाखों लोगों को तज़हीक की, जो अपने हाथों से कमा कर खाता है वो नीच जात का नहीं। हसन मुर्तज़ा से फौरी माफ़ी मांगने का मुतालिबा। आर्मी चीफ का आर्टिलरी सेंटर का दौरा। तोपखाने की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। जदीद तरीन तोपखाना खतरात से निपटने के लिए नागुज़ीर करार। जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। मुल्क में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी। कोरोना से मजीद 39 अफराद जान बहक। 24 घंटों में मजीद 1043 नए मरीजों का इजाफा। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। लाहौर में 50% वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि इतवार तक चीन से वैक्सीनेशन की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुँच जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से तुर्की में फ़लस्तीनी हम मनसब की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा की उज़्बेक हम मनसब के साथ भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गौर। सहूनी ग्रुप की जानिब से शान रिसालत ने गुस्ताखी पर फ़लस्तीनी सरापा एहतजाज। नमाज जुमा के बाद हज़ारों फ़लस्तीनियों का मस्जिद अक़सा के बाहर एहतजाज। सहूनी फोर्सेस का लाठी चार्ज और शेलिंग, रबड़ की गोलियां लगने से ख़वातीन समेत 47 मुज़ाहिरीन ज़ख्मी। ईरान में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग। 13वीं सदारती इंतखाब में 4 उम्मीदवार आमने सामने। क़दामत पसंद उम्मीदवार इब्राहिम रईसी सदारत के मजबूत तरीन उम्मीदवार। 4 करोड़ 90 लाख अफराद हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। कराची वाले इंतज़ार ही करते रह गए। बादल बाहर ही बाहर बरस कर चल दिए। बहरिया टाउन और स्टील टाउन समेत दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश। शहर में आज से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान।